नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो एसएससी सीएचएसएल हायर सेकेंडरी लेवल का जो आपका ऑनलाइन आवेदन फिल किए जा रहे हैं उससे संबंधित हम इस वीडियो में आज इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए शेयर करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। साथ ही इसमें हम जो आपने बहुत से स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, आप में से बहुत से स्टूडेंट ने कुछ मिस्टेक भी कर दी होगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी जानकारी आप जब लिंक एक्टिव होगी आपकी करेक्शन की तो आप उस कौन कौन सी जानकारी एडिट कर पाएंगे और कौन कौन सी जानकारी आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इस पूरी जानकारी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए। जैसे ही इसकी लिंक एक्टिव होगी, जब आपकी फॉर्म की डेट निकल जाएगी उसके बाद आपकी ये लिंक एक्टिव होगी तो इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस वीडियो आपको बता दिया जाता है, जैसे कि अभी फेज 12 का बताया था और एसएससी जेई का भी बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो हमने पहले एसएससी का जो सीएचएसएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके लिए हमने डाउनलोड कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट पर एक बार नज़र डालते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। तो आपकी जो ऑनलाइन आवेदन है 8/4 से आपके प्रारंभ हो चुके थे और जिसकी लास्ट डेट आपकी क्या है 7/5/2024 रात्रि के 11 बजे तक। अब इसकी जो लास्ट डेट है आपकी पेमेंट की 8 तारीख तक आप रात्रि की 11 बजे तक इसमें आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपकी यदि फॉर्म में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आपकी जो करेक्शन की यानी एडिट की विंडो आपकी 10/5 से ये 11/5 तक आपकी एक्टिव रहेगी लिंक रात्रि के 11 बजे तक। अब आपका जो एग्ज़ाम है ये आपका टेंटेटिव है, जून जुलाई में आपका ये दिया गया है। अब इसकी जो हम एक बार एडिट की फ़ीस भी देख लेते हैं कि करेक्शन का चार्ज कितना रहेगा और करेक्शन के चार्ज के साथ इसमें और अन्य जानकारी भी हम इसी वीडियो में आपको शेयर करते हैं। तो इस पीडीएफ की आप जब पेज नंबर 11 पर आएंगे इस प्रकार से तो यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो आप बाद में परेशान होंगे और बहुत सी जगह आप यहाँ पर कमेंट करेंगे। तो आप यहीं पर इसको समझ लीजिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम आपको पूरी प्रोसेस बता रहे हैं आपको, और आपको साथ ही इसमें हम पूरा लाइव प्रोसेस भी बताएंगे कौन कौन सी जानकारी आप एडिट कर पाएंगे और कौन कौन सी नहीं कर पाएंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, इसको आप पहले अच्छी तरह से देख लेना है। हम यहाँ पर पेज नंबर 11 पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ीस एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपये यहाँ पर निर्धारित की गई है, जो कि आपने फिल भी कर दिया होगा। अब यहाँ से मेन जानकारी को समझिए। तो जो आपकी विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जो कि आपकी 10/5 से ये लिंक एक्टिव हो जाएगी और 11 तारीख तक आपकी रात्रि की 11 बजे तक ये लिंक एक्टिव रहेगी। तो आपकी यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो हम इसका वीडियो जब करेक्शन की लिंक एक्टिव होगी तो रात्रि को ये लिंक एक्टिव हो जाती है, उसी समय आपके लिए वीडियो आ जाएगा। क्योंकि लास्ट में जब आप एडिट करते हैं तो उसकी फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं होगा एडिट वाला। तो आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर आपका जो मेन जानकारी देख लीजिए, यहाँ से आप समझिए, पहले फ़ीस को देख लीजिए। तो द कमीशन विल बी लीव यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज, यानी आपके फॉर्म में यदि आपने अभी जो 100 रुपये का फॉर्म फीस आपने पेमेंट की है, इसके बाद आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो जब आप एडिट करेंगे तो आपके लिए एडिट का चार्ज 200 रुपये लगेगा। आप इसको देख लीजिए। इसके बाद आपने सबमिट कर दिया, 200 रुपये पेमेंट भी कर दी। अब उसके बाद बाई चांस फिर भी कोई मिस्टेक हो चुकी है तो उसके बाद आप तीसरी बार, पहली बार तो आपने सबमिट किया, दूसरी बार आपने 200 रुपये पेमेंट करके एडिट किया, अब तीसरी बार उसके बाद फिर भी आप एडिट करते हैं तो उसके बाद आपको 500 रुपये का चार्ज देना होगा। अब इतना तो ठीक है। अब इसके बाद आप बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि गलती से फॉर्म के लिए एडिट बार जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर देते हैं, जैसे कि अभी आपने एसएससी जेई भी देखा है, इसके पहले आपने सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में भी देखा था। तो आपको एक प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या सोचते हैं कि यदि हम एडिट करने के बाद आप उसमें फ़ीस पेमेंट ना करेंगे तो हमारा फॉर्म एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। तो अब इसको देख लीजिए, एसएससी ने ही नोटिफिकेशन में ऑफिशियली कहा है, तो इसको आप देख लीजिए। यहाँ से आप पढ़िए, इफ़ द एप्लीकेबल करेक्शन चार्ज आर नॉट रिसीव बाय द एसएससी status of application form is shown as incomplete and this information is printed on the top of the application form printout. Such applications shall not be accepted and the previously submitted application will remain valid. यानी इसका मतलब ये है कि आप पहली बार जो फॉर्म में फिल किए हैं, यदि आप जब एडिट वाला फॉर्म फिल करते हैं तो एडिट वाले में आप 200 रुपये पेमेंट करेंगे। यदि आप 200 रुपये पेमेंट नहीं करना चाहते हैं और आपको कोई भी जानकारी एडिट नहीं करनी है तो जो पहली बार आप फॉर्म था उसकी जानकारी ही एक्सेप्ट मानी जाएगी, नहीं वही फॉर्म आपका वैलिड माना जाएगा और उसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो इस चीज़ को आपको कन्फ्यूजन से दूर हो जाना है। अब इसके बाद हम और चीज़ भी देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी जानकारी एडिट कर पाएंगे। तो उसके लिए हम इसके फॉर्म पर चलते हैं। अब इसके लिए आपको ध्यान से देखना है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ गई, यानी और प्रॉब्लम इतनी आएगी कि आप सिलेक्शन से बाहर भी हो सकती हैं। तो इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। ये हमने
फॉर्म का जो फॉर्म फिल करते हैं, आपने फॉर्म फिल किया है एसएससी का CHSL का, आप में से बहुत से स्टूडेंट ने आधा फॉर्म फिल भी कर दिया होगा और इसकी जानकारी भी नहीं पड़ी होगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आप लोगों के साथ यही है कि हम पूरी जानकारी को पढ़ते नहीं और आनन फानन में फॉर्म फिल कर देते हैं। तो हमने स्क्रीनशॉट लिया है जो फॉर्म फिल करते हैं, उसी के ऊपर ये नोट में दिया गया है कि आप यहाँ पर देखिए कि इन्फॉर्मेशन इन कॉलम सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक, जो कि आपने OTR में किया है। तो सीरियल नंबर 1 to 18 विल बी फिल्ड ऑटोमेटिकली फॉर्म यूर ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा विच इज नॉन एडिटेबल। यानी जो आपने OTR में जानकारी फिल की है, जब आपकी करेक्शन की डेट, ये आपकी करेक्शन की विंडो जब लिंक एक्टिव होगी तो जो OTR वाली जानकारी उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। और पढ़ लीजिए, हाउ एवर इफ़ यू वेंट टू मॉडिफाई एनी द ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्लिक ऑन द एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स बटन प्रोवाइड द। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जब आपको यदि कोई मिस्टेक है तो आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपको OTR को रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब आप देख लीजिए कि CHSL का आपने फॉर्म तो फिल कर दिया है। अब फॉर्म फिल में आपकी जो करेक्शन की विंडो एक्टिव होगी तो आप उसमें से कौन कौन सी जानकारी एडिट नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप समझ लीजिए। तो जो जानकारी आपने OTR में फिल की है, इस जानकारी को आप एडिट नहीं कर पाएंगे, आपको पहले ही बता रहे हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका कैंडिडेट का नाम एडिट नहीं कर पाएंगे फॉर्म में। इसके बाद फादर्स का नाम कॉलम नंबर 3, ये भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। मदर्स का नाम, ये भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ, इसको भी देख लीजिए, ये भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है। इसके बाद आप जेंडर, ये भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप अपनी कैटेगरी को भी एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप देख लीजिए आइडेंटिफिकेशन जो मार्क होता है, पहचान चिन्ह आपके शरीर का, तो उसको भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, अब जो 10th की जानकारी है, 10th की जानकारी आपने दी है मैट्रिक की, इस जानकारी को आप फॉर्म में एडिट नहीं कर पाएंगे। आप ध्यान दीजिए 10th की जानकारी, जबकि इसके बाद आपने जैसे 12th की जानकारी दी है, जैसे आपने SSC JEE में ग्रेजुएशन की जानकारी दी थी, तो उस जानकारी को आपने फॉर्म में फिल किया है, तो वो जानकारी को आप एडिट कर पाएंगे, लेकिन 10th की जानकारी को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पर पासिंग ईयर, इसको भी चेंज नहीं कर पाएंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंटों ने SSC JEE में यही गलती की है कि कुछ स्टूडेंटों ने पासिंग ईयर भी मिस्टेक कर दिया है, कुछ ने बोर्ड को भी मिस्टेक कर दिया, कुछ ने रोल नंबर और परसेंटेज भी इधर उधर कर दिए हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इसके बाद आपको रोल नंबर भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। आपको ध्यान से देखते जाना है कौन कौन सी जानकारी आप फॉर्म में एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये OTR के द्वारा दी गई है। इसके बाद आप अपना एड्रेस को भी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सभी जानकारी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। यानी और करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जितना भी है, साथ ही आप ईमेल ID और मोबाइल नंबर, इसको भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी कॉलम नंबर 1 से लेकर 18 तक ये जानकारी आपने OTR में फिल की है। अब इसको आप एडिट करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको OTR में एडिट करना होगा। इसके बाद आप फॉर्म फिल करिए। अब इसके अलावा कुछ और अन्य जानकारी है, जैसे आपकी इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है, जैसे कि हमने SSC JEE में अभी एडिट करके वीडियो डाला था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कौन कौन सी जानकारी आप एडिट कर पाएंगे। जैसे आप वहाँ पर फ़ोटो यदि सही नहीं आ रही है आपकी, तो फ़ोटो आप एडिट कर पाएंगे, सिग्नेचर भी एडिट कर पाएंगे, एग्जाम सेंटर भी आप एडिट कर पाएंगे। और साथ ही आपने जैसे 12th की जानकारी इसमें फिल की है, तो उसके लिए आप एडिट ईयर होगा, जैसे पासिंग ईयर हुआ, परसेंटेज हुआ, ये सभी जानकारी आप एडिट कर पाएंगे। इसके साथ ही जब एडिट की लिंक एक्टिव होगी तो उस आपको लाइव बता दिया जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी जानकारी को देख सकते हैं। यदि आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो पहले आप OTR को एडिट कर लीजिए। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो आपका OTR का भी आएगा कि किस प्रकार से आपको OTR एडिट करना है। तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो चलिए मिलती हैं इसी तरह नई अपडेट के साथ। जय हिंद।